अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक खुशबाश हंसते मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। मैं आज बनाने लगी हूँ जी, दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो मैं उनके लिए बनाती हूँ गोभी के पराठे। ठीक है, गोभी के पराठे बनाते हैं, साथ में चाय बनाते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज के व्लॉग में जो है हम करेंगे रमज़ान मुबारक की थोड़ी सी शॉपिंग। ठीक है, तो थोड़ी सी घर का सामान थोड़ा सा घर का सामान लेना है रमज़ान के हवाले से भी, और घर की जो आपको पता है ज़रूरियात होती हैं उस हवाले से भी। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपनी शॉपिंग, जो भी मैं घर का सामान लेके आई हूँ वो शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी आलू गोभी का सालन, क्योंकि मैंने कल बनाया था आलू गोभी। तो मैंने कहा कि बच्चों को इसके पराठे बना लिए जाएं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत तंग करते हैं, हमें ये खाना है वो खाना है। तो यहाँ पे मैंने जी आलू गोभी का सालन ले लिया और उसमें उसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया। ठीक है, और उसमें मैंने डाल दिया खुश्क धनिया, और साथ में इसमें मैं डाल दूँगी खुश्क मेथी, और साथ में नमक डाल दूँगी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि मिर्चें नहीं डालूँगी सालन में, पहले ही मिर्चें हैं बच्चों के हिसाब से, तो अगर और मिर्चें डालें तो वो फिर खाते नहीं हैं। तो 2 ही मैंने पराठे बनाने हैं, तो ज़्यादा नहीं बनाने, तो इस हिसाब से मैं ले रही हूँ। नमक तो फिर डालना आपको पता है ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 पेड़े ले लूँगी और उनको अच्छे से बेल के दोनों तरफ से, और यहाँ पे ये देखिए मैंने पराठा बना लिया, पराठा सॉरी पेड़ा बेल लिया है, और कर रही हूँ इसको अच्छे से बेल रही हूँ, और इसमें डाल दूँगी मैं मसाला। ठीक है, मसाला डाल के फिर हम इसको अच्छे से बेल के पराठा बना लेंगे। तो यहाँ पे जी हस्बैंड साहब कह रहे थे कि बना लें जी लिस्ट, जो आपने सामान लेना है, वैसे ना ही बनाओ तो अच्छा है। वो कह रहे थे बचत करो, पैसे नहीं है तो लिस्ट में शॉर्ट ही बनाना, लिस्ट शॉर्ट ही बनाना, क्योंकि जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज़ महंगी है, और घर का रेंट शेंट भी देना है, बच्चों की फीसें भी देनी है, तो इस हिसाब से। तो फिर मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि क्या चीज़ कट करूँ और क्या चीज़ ना करूँ, की लिए ते की ना लिए। ठीक है, महंगाई ने तो मत मार के रखी हुई है हर बंदे दी, सही है। तो ये जी हमारा साथ में पराठा भी बेल लिया गया है, और साथ में हमारी सोचें भी हो गई हैं कंप्लीट। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली, और साथ में मैं खड़ी हो गई जी यहाँ पे नाश्ता ही कहते हैं इसको, खाना बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो ये मैंने पराठा डाल दिया है, और साथ साथ मैं यहाँ पे चाय भी रख दूँगी। ठीक है, तो पराठा अच्छे से बन जाएगा हमारा, मज़े का यम्मी यम्मी पराठा। चलो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि इसका और कोई मुतबादिल नहीं था कि मैं उनको इसकी जगह क्या दूँ तो क्या ना दूँ। ठीक है, वो कह रहे थे हमने ये खाना वो खाना, तो भाई नहीं अफोर्ड होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने घी लगा दिया है, इसको भर के ज़रा सा लगा दिया है, क्योंकि आपको पता है पराठे पे घी लगा हो तो अच्छा होता है। और वैसे भी बच्चे कहते हैं कि फुल घी लगाओ, वैसे इतना हेल्दी तो नहीं होता, लेकिन क्या करें। अच्छा जी, तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों ने रमज़ान की शॉपिंग कर ली, कैसी की? क्योंकि बहुत से मैंने व्लॉग देखे हैं, बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत बहुत चीज़ें बना रहे हैं ये वो, तो सबका दिल करता है कि हम भी ये सब कुछ लेके आएँ, लेकिन इंसान को अपनी जेब देखनी चाहिए, अपना बजट देखना चाहिए, उस हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जी देखें जी, साथ-साथ हम हमारी बातें हो रही थी और मैंने चाय भी बना ली। हम डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, खुला दूध बहुत महँगा पड़ जाता है, तो फिर नहीं हो पाता। तो डिब्बे वाला दूध कभी-कभी जो होता है ना यूज़ होता है। तो जी यहाँ पे मैंने बच्चों को पराठे दे दिए थे, और मैं अपने लिए भी चाय ले आई थी। मैंने कहा चलें आज बच्चों को भी बना के दिया है, तो वैसे तो मैं अपने लिए भी बनाती हूँ शाम को। तो बच्चे यहाँ पे देखें जी सब बैठे हुए हैं तीनों माशाल्लाह से, और नाश्ता कर रहे हैं, यानी कि दोपहर का खाना खा रहे हैं स्कूल से आके। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ जी हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने, शॉपिंग तो ना कहें, रमज़ान का राशन लेने, और महीने का जो मंथली राशन होता है। ये मैं पहुँच गई बाज़ार में। तो ये देखें, ज़्यादा वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन जो चीज़ें मुझे नज़र आई, तो यहाँ से बच्चों की चीज़ें भी लेनी थी कुछ।
ठीक है, पेंसिलें वगैरह, और ये देखिए मैंने पैम्पर भी उठाए हुए हैं, वाइप्स लेने थे मीरम फातिमा के, और ये उसका दूध भी लेना था। तो यहाँ पे ये है कि होलसेल से दूध अच्छा कम बजट में मिल जाता है, इतना भी नहीं, लेकिन ये होता है कि 100 रुपये और 50 रुपये कम होता है। तो यहाँ पे हम आ गए थे शॉप पे, और यहाँ से राशन वगैरह लेके तो घर आ गए जल्दी जल्दी। और ये देखें जी, राशन हमने ले लिया। तो ये कुछ सामान था, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे हस्बैंड साहब कह रहे थे कि आपने जी बहुत सारा सामान ले लिया है, तो अब जो है ना बजट ख़त्म हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, यहाँ पे टेंशन में ही बैठी हुई थी कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। तो बस सब कुछ यही चल रहा था। ज़ाहिर सी बात है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये, मिडिल क्लास भी नहीं, बहुत उससे भी कम लोग हैं। तो खैर यहाँ पे बस जी शुक्र है अल्लाह का, चीज़ें वगैरह ले ली, लेकिन ये है कि बाकी पैसे नहीं बचे। तो इतना ज़्यादा राशन तो नहीं लिया, चावल लिए, घी लिया, ऑयल लिया, और ये जामे श्री की एक बोतल ले ली। मैंने कहा फिर महंगी हो जानी है, क्योंकि रमज़ान में भी थोड़े दिन आपको पता है रह गए हैं। चाय की पत्ती, मिर्चें ख़त्म हुई हुई थी, नमक, और ये कढ़ाई मसाला के डिब्बे थे, सर्फ़ था, शैम्पू था, और बर्तन धोने वाला साबुन था, माचिसें थी, ठीक है, ये सब कुछ मैंने ले लिया। तो यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही थी, साथ साथ मैं उनको तसल्ली भी दे रही थी और ख़ुद परेशान भी हो रही थी। तो ये देखिए, ये पैसे उन्होंने मुझे दिए कि ये हैं जी बिजली के बिल, गैस का बिल, नेट का बिल, तो हम बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, और इसके बाद हमारे पास रेंट के पैसे नहीं हैं। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा कि रेंट ना दिया तो ज़ाहिर सी बात है मालिक मकान तो खा जाएंगे मालिक मकान तो कहेंगे बस जी हमें रेंट दो, जो मर्ज़ी हो, खुद खाओ ना खाओ, हमें तो रेंट दो, ठीक है। तो मैं तो बस दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपना घर दे, अपना घर नसीब फरमाए, हम मेरे बच्चों के लिए एक छत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशनें और परेशानियों के साथ साथ हमने राशन भी साथ साथ समेट लिया, और साथ साथ में ये पैसे वगैरह भी काउंट करके रख लिए। तो बस जी क्या करें, रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाएं, कम खिला दें लेकिन रिज़्क़ हलाल खिलाएं, ठीक है। रिज़्क़ हलाल में बड़ी बरकत है, और उसके अच्छे नताइज भी आपको मिलते हैं, ये नहीं कि आपको अच्छे नताइज नहीं मिलते। तो ये देखें जी, फ्रिज तो मैंने टमाटरों से भर ली, यहाँ पे मैंने और टमाटर मंगवा लिए थे, ऊपर भी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। बस फ्रिज साड़ी टमाटर ना ही भरी हुई, और कुछ साढ़े को है ना हो, लेकिन फ्रिज टमाटर ना भरी हुई। तो छड्डो जी सारी टेंशनें, ते मुँह मीठा करो ते सो जाओ चुप करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।